सूरीनाम सारी संसार अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज दिन सदाख 2 मार्च है, मंगलवार है। मार्च के 2 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। Suriname. Regio bijstandteam paramaribo rechercheurs, एक 33 jaar, 33 बरस के MK alias बारबा, 45 jaar, 55 बरस के DM alias ईमान, 31 jaar 31 बरस के औरत SM और MK नाम के मर्दाना को गिरफ्तार कर लिए। ये चारों जना समस्दरात के एक एड हाउस में चोरी किए हैं, वो भी खास सिलेंडर्स, कई किस्म के महंगा दारू, तमाम नगद पैसा, कसर खिस्तर, महंगा खलासन, इलेक्ट्रॉनिक अपरातूरन वगैरह वगैरह। इसका तो हेलर है, उनको उनका प्रोसेस प्रभाव बना करके छोड़ दिए हैं। बाकी तीनों जिसे MK, DM, SM कबूले हैं कि यही लोग ने चोरी किए हैं। 3 verdachten voor inbraak en diefstal in eethuis aangehouden। ऑफिशियल कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि इन 24 uur यानी 24 घंटा के अंदर में 104 कोरोना टेस्ट किए हैं। तो इन लोगों में से 4 यानी 4 जना को कोरोना बीमार कर दिया है और अभी एक कोरोना पेशेंट के मौत भी हो गया है। अब मिला जुला करके 173 कोरोना पेशेंटन के मौत हो चुका है। 11 जना अस्पताल में दाखिल हैं, 3 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं, 7 जना अच्छा हो गए 24 घंटा के अंदर में। 35 जना इसोलासी में दाखिल हैं। सूरीनाम के रखेरिंग के इरादा है चंद दिनों के अंदर में सूरीनाम इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज NFA कायम करने के लिए। यह नया NFA के अहम काम होगा इन्वेस्टर्स कैपिटल सूरीनाम के खातिर एकत्र करने के लिए। यह नया NFA है न्यू सर्फिन NFA के जगह पर। वैसे नया NFA इन्वेस्टर्स को आसानी तौर पे मौका देगा सूरीनाम में अपना पैसा खर्चा करने के लिए। कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन सूरीनाम में तो शुरू किया गया है फरवरी के 23 तारीख को। ये बीती हुई सोमवार के शाम के वक्त इंडिया के भेजा हुआ 50,000 कोविड-19 वैक्सीन सूरीनाम में आ गया है। खबर किए हैं कि 25,000 जना को वैक्सीनेट करेंगे। फॉलो सोसाइटी के मिनिस्टर अमर अहमदीन जनता से गुजारिश किया है कि चाहे वैक्सीनेशन आपको मिल चुका होगा, कोरोना मात्र घलन वही रह जाएगा। मुंह का पीस पहनना है, अंदर हालत में तो दूरी रहना है। लॉकडाउन के वक्त एक ऑटोमोबिलिस्ट बहुत तेज चलाते अपन घरे जा रहा था। वो रास्ता पर से बिचला करके NFA एनर्जी बदरेफन सूरीनाम के स्ट्रोमपाल में धक्का मारा। स्ट्रोमपाल टूट गया और स्ट्रोम के दौरान रास्ता पे गिर पड़ा। वहां से ये ऑटो एक कलैया खाते एक टैक्सी बदरेफ के इंद्रित में जाकर के रुका। ये ऑटो के चारों पहिया ऊपर रहा। जनवरी के 26 तारीख को नारकोटिका ब्रिगाद शुल्सनी हाफन पर 4 तास में 166 किलोग्राम यामी marijuana पाए थे। उसे कब्जे में ले लिए, जो एक गाड़ी में छिपा करके रखा गया था। तो 6 जना गिरफ्तार हो चुके थे। आज की खबर बताए हैं कि फिर 1 जना को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो है वही हाफन पे वो नौकरी करता, उनका नाम है ग्रेगोरी से। पुराना सरकार के दिनों में तो सूरीनाम से बैंक में से सब नगद पैसा चोरी हो गया है।
तो ये चोरी चंडाली में त्रिनिदाद के पैदाइशी मर्दाना वो पॉलिटिक एनालिस्ट है डेरेक राम समूज उसका नाम, उनको गिरफ्तार किया गया है अक्टूबर 2020 में। तो मंगलवार के एक्स प्रेसिडेंट डीसी बाउटर्स को अदालत में बुलाए हैं उनके बारे में गवाही देने के खातिर। और ये बताया है एनडीपी के वोट फूदर काम्पा स्टार न्यूज से। राम समूज के ऊपर इल्जाम है कि वो एक क्रिमिनल और खनिज साजी में शामिल है, फॉल्सिंग किया है, फ्रॉड किया है, एंटी करप्शन एक्ट को कदर नहीं किया। त्रिनिदाद के मीडिया में उनके बारे में बताया गया कि वो एनडीपी के अफसर है और वो $100,000 US पोस्टपार बैंक में से पाया है तनख्वाह के नाम से। नीदरलैंड के फुटबॉल क्लब आयाक्स के एक एक्स फुटबॉलर क्विंसी प्रोम्स है उसका नाम, वह सूरीनाम से नीदरलैंड है। वो इतना पैसा कमाया कि वो बदरेस पांथा आपकाउदो में और प्रोविंस यूट्रेख्ट में एक फैला है। तो अपना बदरेस पंप में वो एक फेशियल कायम किया था जहां वो अपना नेव को भी बुलाया था। तो लोगों ने फेस करते हुए खूब दारू पिए नशा चढ़ा आपस में झगड़ने लगे। तो यही क्विंसी प्रोम्स ने एक तेज धारा वाला छुरी लेकर अपना नेव के गोर की गांठी में भोंक करके जख्मी कर दिया कि वो आज तक भचक भचक चल रहा है। तो नेव ने अब एक वकील को सौंप दिया है खादफ खुदिंग मांगने के लिए। तो ये वकील ने क्विंसी प्रोम्स के जो फैला है प्रोविंस यूट्रेख्ट में उसे 10 लाख में ले लिया। उसका कीमत है 1.3 मिलियन यूरो के। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। 1888 में विंसेंट वैन गॉग एक टेकनिंग बनाया था एक नौजवान औरत के नाम रखा हुआ ला मुस्मे। तो ये टेकनिंग न्यूयॉर्क में फैलिंग किया गया। तो किसी ने 8.6 मिलियन यूरो में उसे अपना लिया है। इतना ज्यादा पैसा एक टेकनिंग के खातिर जो भरा है वो है कौन, इसके बारे में नहीं बताया। निगेरिया के प्रोविंस ज़ामफारा के दौर जांबे में एक लड़की के स्कूल जहाँ सिर्फ मैशस पढ़ाई करते हैं। तो 269 स्कूल मैशस को एक आध मर्दाना बंदूक ताने फूर कर ले गए हैं। तो एक ही हफ्ता के अंदर में सबको छोड़ दिया गया है। तो अब लोग यही जानना चाहते हैं कितना लॉस खौफ कितना पैसा भरे हुए हैं ये लड़कियों को छोड़ने के खातिर। पर इन नासिस के 2 मेन से रखकर रिपोर्टर्स एक रिपोर्ट के जरिए खबर किए हैं कि रूसलाम में ओपोजिशन लीडर नावाल्नी को नोविचोक जहर के जरिए मारने को कोशिश किए। डॉइचलैंड के डॉक्टरों को मरने से बचा लिए हैं। तो इसके बारे में इंटरनेशनल अनुसंधान करना जरूरी है और जिन लोग ने ये जुल्म किए हैं उनको सजा मिलना चाहिएगा। ये खबर करते हैं फ्रेंडनासिस के 2 मेन सरहतन रिपोर्टर्स। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। दन हाग के रहने वाला एक 37 बरस के मर्दाना ह्यूर मोर्दनार के खोज में था अपना औरत को मरवाने के खातिर। औरत ने तो 2 लड़कन लेकर के कहीं लुका गई है। एक मोर्दनार उनसे पैसा भी ले लिया, लेकिन जब मौत नहीं किया तो ही झंझट के कारण सिपाही को पता चल गया। तो उनको गिरफ्तार करके अब अदालत में पेश किए हैं। तो अदालत उनको 8 बरस के जेल की सजा दे दिया है। 10,000 से ज्यादा मिल्क फी होल्डर्स बहुत दुखित हो गए हैं। मालूम हो कि सोशल कंसर्न फ्रीसलैंड कंपनी के जब मुनाफा बनता था तो एक्स्ट्रा पैसा देता था ये मिल्क फी होल्डर्स को। 100 किलो मिल्क पर 1,38 यूरो। तो मिला जुला करके 10,000 यूरो एक्स्ट्रा पैसा हर बरस ये लोग पा जाते थे। लेकिन ये बीती हुई बरस 2020 में कंपनी सिर्फ 9 मिलियन यूरो मुनाफा बनाया है।
तो उतना कमती मुनाफा में ये मिल्क फ्री हाउसर्स को एक्स्ट्रा पैसा ना दिया है। साल 2019 में जब 287 मिलियन यूरो मुनाफा बना था तो एक्स्ट्रा पैसा दे दिए थे हर एक जना के कम 10.000 यूरो। तो नीदरलैंड के मिल्क फ्री हाउसर बहुत मायूस हो गए हैं, बहुत दुखित हो गए हैं, और ऊपर से कोरोना वायरस के कारण ये कंपनी 1000 कम कर्तन को इस्तीफा भी दे दिया है। Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel onderzoek करके खबर किया है कि नीदरलैंड में बहुत लवर बॉयज हैं जिन लोगों खुद ही बहुत खूबसूरत हैं और ऊपर से महंगा महंगा ऑटो चलाते हैं तो लड़कियां पगला जाते हैं। तो ये लोगों जो है 80% लवर बॉयज हैं मिग्रांतन में से न परदेसी लोग हैं जो नीदरलैंड में रहते हैं और लड़कियों के फुसला करके एक ही हफ्ता के अंदर में तो जबरदस्ती ये लोग न प्रस्तुति के काम करवाने लगते हैं। तो जितना पैसा कमाते हैं ये लोग उसे ठग लेते हैं। जब पहुंच जाते हैं ये लोग के जाल में तो ये लड़कियां निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसके बारे में अब विचार करना चाहिएगा कि लवर बॉयज के कैसे सजा दिलवाया जाए। Veiligheidsregio burgemeesters चाहते हैं कि कोरोना मातृकलन अब आस्ते आस्ते ढीला कर दिया जाए, जैसे कि लोगों को इजाज़त दे दिया जाएगा टेरासन पर बैठ करके और मस्ती मौज करें, होकर अंडरवेज खोल दिया जाए। Veiligheids बरात के voorzitter ब्रुल्स इसके बारे में एक आध मिनिस्टर से बात कर चुका है। तब मिनिस्टर द योंग बोली कि अभी कोरोना खतरा बना हुआ है, रिस्क ना लेना चाहिएगा। द बलास्टिंग दिन्स खबर किया है कि कल से ऑनलाइन बलास्टिंग आखिर तक लोगों ने कर सकते हैं, लेकिन कल ही से स्टोरिंग हो गया है, इन लोगों करना मुश्किल है। मार्च के 15 तारीख को ट्वीड कामर फर्किसिंगन की जाएगी। तो खबर करते हैं कि कम 2,4 मिलियन जना जिसका उम्र 57 बरस से और ऊपर है, ये लोग ने पर पोस्ट यानी चिट्ठी द्वारा इस्तेमाल करेंगे। आपको भी मालूम होना चाहिएगा कि नीदरलैंड में कम 13,2 मिलियन जना तो ये चुनाव में हिस्सा लेंगे। प्रोविंसी द्रंत के दौर क्लासिनाफेन में 77 दुकान बंद था कोरोना मातृकलन के कारण। तो अब इन लोगों ने एक मत हो करके और डेमोस्ट्रेट कर रहे थे अपना दुकान खोल करके 9 बजे सब मिलजुल कर अपना दुकान खोल दिया था। तो खमीन एमन के बस्तूर बोले कि एक एक जना के अब 4,000 यूरो दान भरना पड़ेगा। तो ये लोग ने एक ही घंटा कद में फोन बंद कर दिए, कहते हैं कि 4,000 यूरो बहुत ज्यादा पैसा है। अब मैं एक लतीफ़ा सुना करके ये खबरें खत्म करूंगा। आज का लतीफ़ा इस तरह से है। एगो डॉक्टर एगो आदमी से बोले, अब आइंदा में जब तोर औरत फ्लॉ हो करके गिर पड़ल ना तो फौरन एगो दूकू भिजाए के ओकरे माथे पे रख दिए। जितने जल्दी तू रखिए उतने ही जल्दी तोर औरत होश में आ जाए। तो आदमिया बोले, अरे डॉक्टर इतना जल्दी का है? अरे जितने पर देर तलक हम औरत या बेहोश में पड़ा रहे ना उतने ही देर तलक हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।